Hey everyone, welcome to Alice in Novel Land, where I, Alice, your host, will take you to some fascinating novel journey. Today we'll continue the power of your subconscious mind and उसके थर्ड चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस है लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कवर करता है एंड इट वर्क्स ऑन इट। लकीली ये कॉन्शियस माइंड का काम नहीं है, नहीं तो कॉन्शियस माइंड का अगर ये काम होता तो सोचो हमारा कभी ध्यान नहीं रहा तो पता चला हमारा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर हम कभी वर्क स्ट्रेस में हैं एंड हमारा हार्ट रेट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड का काम होता तब। बट सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन इट एफर्टलेसली, एंडलेसली, विदाउट रेस्ट। हमारे सबकॉन्शियस माइंड कभी रेस्ट नहीं लेता है। कॉन्शियस माइंड कम से कम स्लीप में, रेस्ट में रहता है। हम नहीं सोचते हैं स्लीपिंग में, बट सबकॉन्शियस माइंड कब तब ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्लीपिंग से जस्ट पहले, स्लीप के फेज से जस्ट पहले अगर आप उसको थॉट दे दोगे कि ये हमें रियलिटी में लाना है तो इट विल वर्क बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और वो थॉट में रियलिटी में आएगा आपका। इसमें ऑथर ने बताए हैं कि योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर बुक ऑफ लाइफ। जो भी आप इंटरनली सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेसेस जो होते हैं वही आपके साथ एक्सटर्नली होता है, वही आपकी रियलिटी बनते जाता है। हम सब ने बचपन में एक कार्टून ज़रूर देखा होगा, शाका बूम बूम। उसमें क्या रहता है, वो एक मैजिकल पेंसिल रहता है एंड उससे आप जो भी चीज़ ड्रॉ करते हो वो रियलिटी में आ जाता है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उससे आप जो भी यूनिवर्स में चीज़ें दोगे वो आपके रियलिटी में लाएगा। ऐसा समझो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो शाका बूम बूम वाली पेंसिल है। आप उससे जो भी चीज़ें ड्रॉ करोगे वो रियलिटी में होगा। तो ड्रॉ करने के लिए आपका हैंड, जो कि आपका कॉन्शियस माइंड होगा, उसको भी तो ड्रॉ करना चाहिए ना, उसको भी रियल वो चीज़ फील करनी चाहिए कि हाँ ये मेरे साथ होगा। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब हम ये समझेंगे कि जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेशन हम देते हैं वही रियलिटी में एक्सप्रेस होता है। जैसे समझो एक फर्टाइल ग्राउंड है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हुआ। तो उस ग्राउंड में आप जो भी सीड्स डालोगे वही प्लांट वो सॉइल से बाहर आएगा। जैसे जो सीड्स है वो हमारे थॉट्स है जो कॉन्शियस माइंड देता है। तो जो सीड्स डालोगे वही सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में लाएगा, वही वाला प्लांट बाहर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कैक्टस के सीड्स आप डाल रहे हो तो रोज़ का प्लांट बाहर आ रहा है। वैसे ही अगर आप नेगेटिव थॉट्स हमेशा देते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव रियलिटी बाहर आएगा। ये आप समझो कि जो भी आप इनपुट दोगे वही आउटपुट बाहर आएगा। अब हम समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड और हेल्थ का कनेक्शन। जैसे कि सबको पता है कि जब हम वूम में थे तो हम एक सेल से हमारा पूरा बॉडी बना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक सेल से हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स, पूरे हमारे सिस्टम्स बनाए हैं विथ परफेक्ट हेल्थ। तो जो सबकॉन्शियस माइंड वो बॉडी एक बार बना सकता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड वो हीलिंग भी ला सकता है उस बॉडी में। तो जैसे सबकॉन्शियस माइंड इज मास्टर ऑफ आवर बॉडी, उसको पता है कि उसको हमारी बॉडी कैसे बनानी है, उसने ऑलरेडी एक बार बना चुका है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिसीजेस आने लगती हैं, क्योरेबल, इनक्योरेबल डिसीजेस हम फेस करने लगते हैं। हमारे इमोशंस, हमारा एंगर, हमारे अनहील्ड इमोशंस, ये सब चीज़ें डिसीजेस लाते हैं। एंड जिसके कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड ड्यू टू नेग्लेक्ट वो बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाता, हमारी हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो इफ़ वी नो द फॉर्मूला कि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी बॉडी को हील वापस कर सकता है, गिवन हमें पता रहना चाहिए कैसे, तो इट कैन हील एनीथिंग। जो एक बार बना सकता है वो बार बार बना सकता है। अब हम बुक में एग्जाम्पल देखेंगे कि जो ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्हें स्किन कैंसर हो गया था एंड ऑल द डॉक्टर्स हैव टोल्ड हिम कि ये क्योर नहीं हो सकता, ये पूरा हील नहीं होगा। बट देन ही अंडरस्टूड कि जब हमारी बॉडी एक बार पूरे परफेक्टली तरीके से बन चुकी है तो ऑफकोर्स वो वापस भी बन सकती है। तो उन्होंने फिर एक एफर्मेशन बनाया अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स।
जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पॉज करके यू कैन लर्न अबाउट इट। एंड ये अफर्मेशन उन्होंने बार बार बोला एंड टू हिज सरप्राइज थोड़े वीक्स में उनका मेलिग्नेंसी ठीक हो गया। डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ, बट ये समझ गए थे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे अंदर बॉडी में एज अ लाइफ प्रिंसिपल रहता है। इट कवर्स ऑल द सेल्स, ऑल द ऑर्गन्स, इट कैन गवर्न देम, इट कैन गिव डिमांड्स। एंड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डिमांड्स दे सकते हो? बाय योर कॉन्शियस माइंड। अगर आप फर्मली कन्विक्शन से उसको बोलोगे कि यू आर हीलिंग, यू कैन हील, यू नो हाउ टू हील, तो ऑफकोर्स इट विल हील। अगर आप बोलोगे कि नहीं ये इनक्योरेबल डिसीज़ है, ये हील नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं, वो नहीं मानेगा। आप उसके मास्टर हो, यू कैन चेंज इट। अब हम ये परफेक्ट हेल्थ का आइडिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दे कैसे? तो ऑथर ने एक मेथड बताए हैं विच इज़ इमेजिनेशन, साइंटिफिक इमेजिनेशन। उन्होंने एक फंक्शनल पैरालिसिस था एक मैन को, उसको बोला कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, यू आर मूविंग अराउंड योर ऑफिस, आप फ़ोन रिसीव कर रहे हो, यू आर डूइंग वर्क। तो वो मैन ने बैठे बैठे पूरा टाइम घर में ये इमेजिन किया अपने ब्रेन से दैट ही इज़ वर्किंग इन हिज ऑफिस, ही इज़ डूइंग, ही इज़ मूविंग, ही इज़ गोइंग हेयर एंड देयर। एंड आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, उन्होंने अपने घर में फ़ोन रिसीव करने के लिए खुद वो उठे। ही हैज़ पैरालिसिस, बट उनके इस इमेजिनेशन के कारण उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता चला कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्या रियलिटी में लाना है, क्या अचीव करना है जिससे ये चीज़ हो पाए। यस, अगर आप जितना पावरफुल थॉट दोगे, जितना कन्विक्शन से दोगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना जल्दी उसको रियलिटी में लाएगा। So yes, we'll continue all these insights and these methods, and for more such videos and content, please share and subscribe.